सीख लीजिए, दर्द का दरिया है जिंदगी यहाँ तैरना सीख लीजिए, गम बेहिसाब है यहाँ जरा मुस्कुराना सीख लीजिए। झारखंड के नाम से जाने जाते हैं और वो अजीज हैं, हम लोगों के दिलों में रहते हैं। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान विधायक पड़ैयाहाट जनाब प्रदीप यादव जी आ रहे हैं आपके लिए। सीख लीजिए, दर्द का दरिया है जिंदगी यहाँ तैरना सीख लीजिए, गम बेहिसाब है यहाँ जरा मुस्कुराना सीख लीजिए। और इसलिए मैं कहूंगा आपको कि भाई आपने संघर्ष किया है, जिंदगी संघर्ष की कहानी है, जिसने संघर्ष सीख लिया उसी की रहती निशानी है। अरे वाह वाह वाह, जिसने जीवन में संघर्ष किया है, इसलिए कोई जीता कोई हारा, लेकिन इतना तो बनता है कि मुस्कुराते हुए जिसने आपसे जीत छीना है उसके लिए एक बार ताली तो आप सब बजेगी। तो और यहाँ मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ पूरी टीम को, क्रिकेट संघ के जिला एसोसिएशन को और प्रिय रंजन जी को। मैंने शुरुआती दौर में भी कहा था जब मैच प्रारंभ हो रहा था कि बेहतरीन आयोजन यहाँ होता है, इस बार भी उसी का उदाहरण हम सबों के सामने है। आरपीएन सिंह साहब आते हैं तो सोने में सुगंध हो जाता है, सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं हम सब। और हम सब जब उपस्थित होते हैं, सारे लोग, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग, भिन्न भिन्न प्रतिनिधि, वार्ड के, नगर के विधायक, तमाम लोग, तो लगता है कि पूरी शक्ति, पूरी एफर्ट लगा है सबका इस टूर्नामेंट को ऊंचाई पर ले जाए। और सबका पर्पस इतना ही है कि भाई गोड्डा से भी हमारे नौजवान आगे बढ़े। सच में उसके लिए संसाधन चाहिए, मैदान चाहिए। जो बच्चे को किट्स नहीं है, जिनको खेलने के लिए थोड़ी मदद चाहिए, उन्हें मदद भी चाहिए। अडानी फाउंडेशन के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो भाई कई चीजें हो रही है, धीरे धीरे हमें लगता है कि वो सारी व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और धीरे धीरे क्रिकेट और आगे बढ़ेगा। और जो हम सबकी उम्मीद है, मन में एक आकांक्षा है कि आज न कल गोड्डा का भी कोई नौजवान तिरंगा लेके भारत का भी क्रिकेट में प्रतिनिधित्व करे, हमें लगता है कि वो भी हम सबका सपना पूरा होगा। लेकिन यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता यही है। तो ऐसा नहीं कि आसमान से टपक जाएगा। आज से जब हम लोग अपने जमाने में क्रिकेट देखते थे तो लगता था कि क्रिकेट केवल मुंबई और दिल्ली का है, बेंगलोर का है, बड़े बड़े शहरों का, महानगरों का है। लेकिन आज देखिए पूरी टीम में आपको लगेगा कि 75% छोटे छोटे शहरों के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े शहरों के कम लोग हैं। और जब से यह आईपीएल आ गया, अब तो काफी सैकड़ों नौजवानों को मौका मिलता है एक कि भाई फर्स्ट डाउन के लिए, सेकंड डाउन के लिए, थर्ड डाउन के लिए कोई जरा सा अगर किसी का खेल बिगड़ा तो तीसरा आदमी आके खड़ा हो जाता है। मतलब ये संघर्ष चल रहा है और ये मौका है सब नौजवानों को। अब ये नहीं कह सकता कि न परमानेंट कोई, भाई जिस तरह पुराने टीम में रहता था कि न मैं 4 नंबर पर विश्वनाथ उतरेगा, कोई उसका विकल्प नहीं है। अब वो नहीं है। अब स्क्वायर शॉट मिस करोगे तो भाई यहाँ छक्का लगाने वाला ही आएगा, स्क्वायर शॉट वाला चले जाओ, कोई जगह नहीं है उसके लिए। तो अब क्रिकेट बहुत बदला है, कहने का मतलब है। इसलिए छोटे छोटे स्तर पर भी क्रिकेट खेल करके हम बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और कई लोगों की जीवनी को पढ़िए, जो हमारे इंडियन टीम में अभी उमेश यादव, जिसको आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर अभी टेस्ट टीम में खेलता है, अगर उसके बारे में आप पढ़िए कि वो भी तो पहले काउस्को बॉल ही फेंकता था, जो मैं उसको जितना जानता हूं। लेकिन भाई उसका लगन, उसका परिश्रम, उसका उत्साह, उसने अपने आप को पीछे नहीं देखा, कभी लगा रहा उसी क्रिकेट में।
इसीलिए जो मन से लगा रहेगा आज न कल उसे मौका मिलेगा। लेकिन माहौल चाहिए, हम सब प्रयास करेंगे। जो आप सबके इच्छा है वो हमारी ही इच्छा है, लेकिन हम सब कुछ नहीं है, हम आपके प्रतिनिधि हैं। मेरे केवल प्रयास होंगे और हमें लगता है कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करता है तो ऊपर वाला भी उसे मदद करता है, ऊपर वाला भी मदद करेगा और एक हम लोग नए स्टेडियम भी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छा क्रिकेट यहाँ हो सके, आपको अवसर मिल सके। इन तमाम बातों के साथ बेहतर दोनों टीम ने खेला है, उनका विश्लेषण अभी हमारे पीएम सिंह साहब ने किया और तारीफ करना चाहिए कि भाई यह तो आपने देखा कि तो धैर्य से खेलेगा वही क्रिकेट जीतेगा और वही अपनी जिंदगी में भी जीतेगा। गौतम, आज मैं सुबह अपने बेटे से डॉक्टर ऋषि से पूछ रहा था कि तुम्हारे विरोधी टीम में कौन कौन है। बोला ऋषि तो बढ़िया प्लेयर है ही, लेकिन उससे भी कहीं खतरनाक अधिक गौतम है। इसने सुबह ही नाश्ते पर मुझे कहा था कि अगर वो टिक गया तो फिर हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बड़े धैर्य से अभी चल रहा है फॉर्म में। बोला हाँ चल रहा है वो फॉर्म में और अच्छा खेल लेता है। तो हमने देखा कि वो सुबह हमको कहा था नाश्ते के समय और हमने देखा कि वहीं से देख रहे थे कि एक शॉट, तो हम लोग उसको अभी ले जाते हैं कॉस्को बॉल में तो उसको बिठा देते हैं, 12वां पर रखते हैं, लेकिन टेनिस बॉल पर देखे कि अच्छा शॉट खेला है, अच्छा और बड़ी धैर्य से खेला है। जिस बॉल को देखा कि बढ़िया बॉल है, रोक दिया चुपचाप, कोई सिंगल भी लेने का प्रयास नहीं किया। तो हमें लगा कि अच्छा क्रिकेट खेला, ये टीम अच्छी खेली, ये टीम थोड़ी सी लूज खेली, जिस कारण इतना बेहतरीन टीम होते हुए भी आज मैच को मिस किया है। तो चलिए कोई, मैं तो पहले शुरुआती दौर में ही कहा और सच भी यही था कि दोनों में से कोई एक ही जीतता। हम सबों के लिए तो दोनों बराबर है, दोनों तरफ अपने ही सारे बच्चे हैं। जो ही बेहतर किया, जो बढ़िया खेला वो जीता, जो थोड़ा मिस किया वह जीत को नहीं अपने हाथ में ले पाया। दोनों टीमों के सारे प्लेयर्स को शुभकामनाएं हैं। आयोजक मंडली को जिन्होंने ये पूरे आप देख रहे हैं, जिसके बार बार किरमान साहब नाम लेते हैं कि बैतल, मिशन, बुड्ढा, ज्ञान स्थली, तमाम जो है जिनके नाम है, जरा उन सबों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने क्रिकेट संघ को साहस दिया है कि भाई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, तो जिसने ये दिया तभी तो ये होगा, बिना पैसे का तो कुछ होगा नहीं। इन लोगों ने मदद किया है, इसलिए इनके लिए तो ताली बनती ही है। हम सब इनको भी बधाई देते हैं हृदय से कि आगे भी आप दुगुना मदद करें और आपके लक्ष्मी के भंडार भी दुगुना हो जाए, इतना ही कह सकते हैं हम सब, ताकि क्रिकेट को दुगुना मदद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोनों एम्पायर जो बाहर से आए हैं बड़े निष्पक्ष, हमें नहीं लगता कि एक बार भी किसी ने कोई आज तक उंगली भी उठाई हो। बड़ी ईमानदारी पूर्वक क्रिकेट को बड़ी गहराई से जानने वाले लोगों ने यहाँ क्रिकेट को खिलाया है। दोनों अपने जमाने के प्लेयर्स भी रह चुके हैं, एक तो अभी भी खेलते हैं, जैसा मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ खेला भी हूँ, तो मेरे बॉल कोई छक्का भी मारे मुझे ये भी याद है, तो तमाम चीजें मुझे याद है। तो अच्छा खेलते हैं, तो तमाम चीजें एक अच्छी चीजें हुई है पूरी। हम सुबह आते हैं ग्राउंड में, देखते थे जो आज सफाई कर्मी को जो आज दिया गया शाबाशी बधाई के तौर पर 3 टी-शर्ट दिया गया। मैं सुबह आता था तो देखता था कि 7 ही बजे से मेरा बेचारा तीनों सफाई के लिए चारों लोग लग जाता था, झाड़ू पकड़ के पूरा दे रहा है। हमको टहलने में भी दिक्कत होती थी, हम कहते थे थोड़ा रोक दे, हमरा करता होने जल्दी तकर बाद दी, लेकिन वो लगा रहता था सुबह से ही। तो सब लोग तन मन से एक लोग, पूरी लोग, कोई पीठ ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम जितने लोगों ने अपना छोटे बड़े रूप में सहयोग किया है, सबको बधाई देता हूँ कि आइए, अब तो यह टूर्नामेंट गुजर गया, आगे के क्रिकेट के लिए हम सब फिर से मिलके एक बार यहाँ के क्रिकेट संघ के, यहाँ के खिलाड़ियों को जितना जिसको बन पड़े हम सब सहयोग करें। क्रिकेट यहाँ अच्छा होगा, यहाँ के खिलाड़ियों का भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।